हेलो एवरीवन, यहाँ से प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल पढ़ने वाले हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस ऑफिस के अंतर्गत में एक्सेल आ जाता है, वर्ड आ जाता है, पावर पॉइंट आता है। इन सभी में से आज एक्सेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। इन सभी कामों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हिंदी में बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य को देखें तो डेटा एंट्री करने के लिए, अगर कोई आपके पास डेटा है इसको आप डेटाबेस में एंट्री कर सकते हैं। और एक्सेल में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सारा काम इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सारा इस उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपको ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ईएमआई निकालना है, ये सारा चीज आप इस पे कर सकते हो। चार्ट्स वगैरह बनाना है आपको, अगर पॉपुलेशन चार्ट बनाना है, इस तरह का कुछ चार्ट वगैरह बनाना है तो वो भी आप चार्ट बना सकते हो, राइट। तो इसका इस्तेमाल हम लोग चार्ट और ग्राफ बनाने में भी करते हैं। डेटा फिल्टरिंग और सॉर्टिंग। डेटा फिल्टर यानी कि बहुत सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से आपको एक स्पेसिफिक टाइप का डाटा निकालना है, तो वो भी आप कर सकते हो। और पाइवट टेबल के माध्यम से आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, और डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन भी सारी चीजें कर पाएंगे आप एक्सेल की मदद से। इस सारी चीजों को हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसलिए आपको बस ये मुख्य कार्य बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि एक्सेल में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे कोई टर्म है, एक्सेल में स्प्रेडशीट क्या होता है, व्हाट इज स्प्रेडशीट, व्हाट इज सेल, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली करके। तो चलिए इसको मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले विंडो बटन मैं यहां पे प्रेस कर दिया हूं और यहां पे देख सकते हैं एक्सेल को मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं। देखिए एक्सेल ओपन हो रहा है अपना। और एक्सेल ओपन करने के लिए आपको वर्कबुक चूज करना पड़ता है कि आपको ब्लैंक वर्कबुक लेना है या पहले से बना बनाया फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल हमारे सामने में ब्लैंक बुक वाला ओपन हो चुका है। यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है, डॉट, ये सब टैब है, इसको बोलते हैं टैब या फिर मेन्यू बार भी बोलते हैं कई बार, राइट। अब यहाँ पे सबसे टॉप पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है बुक 1। यहाँ पे गौर कीजिएगा इस बात को, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। बुक 1 जो लिखा हुआ है वो है आपको वर्क बुक। क्या है ये? वर्क बुक। मैं यहाँ पे राइट करना चाहूंगा, लेट मी ड्रॉ। ये क्या है? वर्क बुक है। वर्क बुक, वर्क बुक बेसिकली पूरे फाइल को बोलते हैं। जब आप इस एक्सेल फाइल को सेव करोगे तो ये वर्क बुक बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे वर्क बुक में बहुत सारे सीट्स होते हैं, यहाँ प्लस करके आप सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, मल्टीपल सीट्स यहाँ पे बना सकते हो। और ये सीट जो दिख रहा है, हर एक सीट पे अलग अलग डेटा हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने वर्क बुक लिख रखा है, यहाँ पे मैं कुछ और राइट करके लिख लूंगा, यहाँ पे कुछ और करके लिख सकता हूँ। ये सारी चीजें पे अलग अलग सीट पे अलग अलग डेटा होता है, और सारे डेटा एक ही फाइल में मर्ज होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इसी को बोलते हैं वर्क बुक, जिसका नाम यहाँ पे बुक 1 लिखा गया है। अगर आप इसको सेव करोगे जिस नाम से, तो वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो एक दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये वर्कबुक है जो पूरा फाइल को बोलते हैं, और ये सीट है जो वर्कबुक के अंदर में बहुत सारा सीट अवेलेबल होता है। और इसको हम लोग टैब भी कई बार सीट टैब बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको एक चीज और जाननी है कि सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन वाला एरिया, ये सेल है। सेल बेसिकली आपको कॉलम्स और रो के मिलने से मिलके बना होता है। ये देखते हैं, ये है रो और ये है कॉलम्स, ये दोनों के मिलने से बनता है ये सेल, ठीक है। और सेल को अब रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? जैसे आप देख सकते हैं ये N है और ये 7 है, तो ये सेल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है N7। सेल बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक्सेल का, जिसमें आप डेटा को फिल कर सकते हो, राइट। चलिए अपने सीट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अपने सीट पे ओपन करके इसको आपको अगला टॉपिक बताता हूं
आपने जान लिया कि स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। रो और कॉलम का एक संगठित रूप होता है जो जिसके अंतर्गत आप डेटा को फिल कर सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में, इसी बोलते हैं हम लोग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का एग्जांपल एक्सेल के अलावा आपको गूगल का भी आता है सीट, है ना, और भी बहुत सारे कैल्स आता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। सेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अगला टॉपिक है अपना रो। रो क्या होता है? तो रो बेसिकली एक क्षैतिज लाइन होता है और कॉलम जो होता है ऊर्ध्वाधर लाइन होता है ना, जो आपको मैंने बताया था अभी। इसके अंतर्गत एक्सेल में ये जो दिख रहा है एक्सेल है अपना, और एक्सेल में ये जो लाइन जो दिख रहा है आपको, ये है आपका कॉलम्स। ये सारा क्या है? कॉलम्स है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये है आपको रो। बेसिकली ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं, और इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, राइट। दोनों की इंटरसेक्शन से एक बनता है सेल। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगा। कोई चीज अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहां से प्रो पे ज्वाइन करके आप वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को इमीडिएटली जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला है वर्कशीट और वर्कबुक। एक्सेल का वर्कशीट जो होता है वो बेसिकली एक पेज होता है, इसके अंतर्गत आप डेटा को फीड कर सकते हो, राइट। और एक्सेल के वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट हो सकते हैं, राइट, जो आपको बताया गया था। अगला जो है वो है आपको डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। एक्सेल का जो है वो क्या है? रेंज। रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? तो रेंज बेसिकली क्या होता है? A group of two or more cells that are selected together, and cell can be in row or columns or block of row in of a columns, right। इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं और क्या होता है। चलिए मैं इसको यहां पे दिखाना चाहूंगा। जैसे एक सेल है ये, राइट, ये सेल का नाम है M25। इस सेल का नाम है M25 क्योंकि M और 25 के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। अब मैं इसको अगर यहां से इलोंगेट करता हूं, राइट, यहां से इलोंगेट करता हूं तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल हो गया, है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? ब्लॉक ऑफ सेल या फिर रेंज ऑफ सेल, राइट। इसको रेंज कैसे लेंगे? तो ये M25 से लेकर के ये R25 तक है। इसको हम लोग अगर नेम अगर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं? कहां चला गया? थोड़ा जूम हो गया, मैं जूम आउट करना चाहूंगा फिलहाल। यहां पे मैं एक और फिर से सेल लेता हूं, राइट। लेट मी सेलेक्ट अगेन। ये देखिए यहां से यहां तक मैंने ये सिलेक्ट करा हुआ है। इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा। ये है N18 से लेकर के कहां से कहां तक है? ये N18 से लेकर के और ये है P20 तक। P20 ये रेंज ऑफ सेल है। रेंज है किसका? सेल का, है ना, ये सेल का रेंज है। ओके, सेल रेंज इसको बोल सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। और अगला टॉपिक देखते हैं अपना क्या है। अगला टॉपिक है अपना, इसका एग्जांपल्स के बारे में बताया जा रहा है। ये मैंने बता ही दिया, वर्टिकल रेंज भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो सकता है। आप जैसे सिलेक्ट करोगे, है ना, अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो इसको बोलेंगे वर्टिकल रेंज, इसको ऐसे अगर सिलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं आप तो ये ब्लॉक ऑफ सेल कहलाएगा, राइट। चलिए अगला जो है, तो अगला है फाइंड और रिप्लेस फंक्शन। फाइंड और रिप्लेस किसे कहते हैं? बेसिकली आप एक्सेल में कुछ चीजें लिख के रखते हैं, उसको आप फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस भी किसी चीज से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं एक्सेल पे जाऊंगा और यहां पे कुछ डेटा फीड कर दूंगा। लेट मी चूज अ सीट। यहां पे मैंने सीट को चूज कर लिया है और यहां पे मैं डेटा को फिल करता हूं, राइट। यहां पे बेसिकली मैं यहां से लेकर के यहां पे फिलहाल मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा। यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा। एक मिनट, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको रेंज लेना चाहते हैं हम, ठीक है। यहां से यहां तक आप रेंज ले लेते हैं हम, और रेंज लेने के बाद जो है इसमें हम कुछ फिल कर देते हैं। इक्वल्स टू RA एंड दी रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहेंगे हम, और फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद आप 10n और अगला जो वैल्यू जो है इसमें हम 100 ले लेते हैं, राइट।
इसको हम कंट्रोल के साथ इंटरफेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाटा को फिल कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली डाटा को फिल कर लिया है। अब इसमें मुझे फाइंड और रिप्लेस चूज करना है, राइट। फाइंड मतलब होता है पता लगाना, है ना। यहाँ पे मुझे अगर 20 कहीं पे लिखा हुआ है उसको हमें 30 करना है ना। तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। सिर्फ अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे आप, कंट्रोल के साथ F बटन, तो सिर्फ फाइंड का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे आपको क्या फाइंड करना है 20, तो 20 आप यहाँ पे राइट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वी कुड नॉट फाइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर, क्लिक ऑप्शन मोर वे टू सर्च। ये बता रहा है कि हमारे पास 20 है ही नहीं, तो मे भी हो सकता है इसके पास 20 ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज और प्रॉब्लम आती है जब आप रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, इसका डाटा जो है अपने आप फ्लक्चुएट करता है, राइट। इस कारण से भी ये प्रॉब्लम कर रहा हो। फिलहाल मैं फिर से कंट्रोल F दबा के 24 सर्च करना चाहूंगा। देखिए फिर से ये बता रहा है कि 24 यहाँ पे है ही नहीं। फाइंड ऑल करना चाहूंगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग वे से करना चाहूंगा। मैं इसमें कुछ राइट कर देता हूं। देखिए ये अपने कीबोर्ड से मैं कुछ राइट करना चाहूंगा, जैसे कि नेम, NAME, नेम, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, MARKS, मार्क्स। ये मैंने कर दिया। लेट्स सपोज मुझे मार्क्स को टोटल मार्क्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहां पे लिखेंगे मार्क्स, MARKS, मार्क्स। मार्क्स तो ये फाइंड कर लेगा क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इसको ना, तो ये समझिए कि फाइंड कर लिया। अब आपको रिप्लेस करना है तो इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल मार्क्स, TOTAL, टोटल मार्क्स, MARKS, टोटल मार्क्स। जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, पहले फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। तो बेसिकली आपके पास जितना मार्क्स होगा सबको अगर करना चाहते हैं रिप्लेस ऑल कर दीजिए। अगर सिर्फ एक ही मार्क्स है तो एक से भी आप काम चला सकते हैं और क्लोज करके इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स आ चुका है, राइट। तो ऐसे करके आप फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या अपना। अगला है आपको, देखिए कुछ चीजें जो है आपको बता दूं, यहाँ पे कंट्रोल H से भी आप इस चीज को कर सकते हो। कंट्रोल H से डायरेक्ट आपको रिप्लेस का ऑप्शन देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, फाइंड का ऑप्शन प्लेस किया था, तो ये कंट्रोल F किया था हमने। क्या किया था, कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F किया था, राइट। लेकिन यहां बोल रहा है कि आप CTRL प्लस H भी कर सकते हो। क्या चीज के लिए, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए, है ना। और ये चीज मैंने आपको अभी करके दिखाया भी है। तो अगला टॉपिक देखते हैं अपना क्या है, एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल हमने कर रखा है और हिंदी में बताया गया, इसको आप देख सकते हैं। अगला कर रहा है हाउ टू चेक स्पेलिंग इन एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल में आप स्पेलिंग चेक भी कर सकते हो। अगर आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, एक्सेल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहां जाना है, सबसे पहले आप किसी सेल पे क्लिक कीजिए और F7 पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको सीधे स्पेलिंग चेक करके वो देगा, जो रिव्यू टैब के अंतर्गत होता है। आप इसको मैनुअली भी जाके कर सकते हो, राइट। और जो करने क्रम में चेंज आता है, चेंज ऑल, इग्नोर, ऐड टू डिक्शनरी और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है। इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। चलिए इसको एक्सेल पे हम ले चलते हैं और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ, टोटल मार्क्स को गलत लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। TTOL, टोटल मार्क्स, MARKS, ये ऐसा लिख के मैं बाहर आ जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गलत है क्योंकि सबको पता है टोटल का स्पेलिंग ये सही नहीं है। तो हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से हम लोग F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे हो, टोटल का ऑप्शन दे रहा है। इस पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, इसमें आपको चेंज करना है, राइट। चेंज करके यस करना है और ओके करना है। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपका ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं इलोंगेट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे पूरी तरह से। ये आपका आ चुका है,
तो ऐसे करके आप स्पेलिंग चेक भी कर सकते हो। बेसिकली आपको F7 क्लिक करना है सेल को सिलेक्ट करने के बाद, वहां पर फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कैसे आप इसको करते हो। ठीक है, इसके बाद अपना टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक है अपना जो नोट बता रहा है, ये नोट में बताया जा रहा है स्पेल चेक ओनली वर्क्स ऑन टेक्स्ट नोट ऑन नंबर और फॉर्मूला। फॉर्मूला और नंबर पे ये काम नहीं करता है, ओनली टेक्स्ट पे काम करता है, राइट। और ये हमेशा एक्टिव वर्कशीट पे काम करता है, न कि इंटायर वर्कबुक, अनलेस यू रिपीट फॉर ईच सीट। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 प्रेस कीजिए, सेल पे क्लिक कीजिए, इसके बाद ये सारा काम आपको करके मैंने अभी अभी दिखाया ही है। चलिए अगला है हाउ टू कॉपी और मूव वर्क बुक इन एक्सेल। अगला है हाउ टू कॉपी और मूव अ वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल के वर्कशीट को आप कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं, इसका स्टेप्स दिया गया है। सबसे पहले आप कहां जाएंगे, माउस को ले जाएंगे कहां पे, तो माउस को ले जाएंगे आप सीट टैब पे। सीट टैब आपको बताया था मैंने, और उसको आपको मूव और कॉपी सिलेक्ट कर देना है, राइट। और इसके बाद आपको क्रिएट और कॉपी करके इसका कॉपी बना लेना है और ओके कर देना है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। यहां पे देख सकते हैं अपना ये सीट है, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दे रहा है, राइट। यहाँ पे इंसर्ट का है, डिलीट का है, रीनेम का है, कॉपी और मूव का है, व्यू कोड का है, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको कॉपी या मूव करना है। कहाँ करना है जी, तो मूव टू एंड और ओके कर देंगे। क्रिएट और कॉपी करना है तो क्रिएट और कॉपी और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका कॉपी बन चुका है, यहाँ पे भी इसका कॉपी है और यहाँ पे भी कॉपी है। तो ऐसे करके इसका कॉपी आप बना सकते हो। अगर सिर्फ मूव ही करना है तो इसको मैं मूव करके, ये जो डिजाइन है इसको मूव करके हम लास्ट में लाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अगर यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो ये मूव हो जाएगा, राइट। यहां से उठा करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इससे मूव हो जाता है, राइट। तो अभी हमने देखा कि सीट्स को कैसे मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा और भी ऑप्शन था, इस चीज को आप अवेल कर सकते हो। जैसे कि डिलीट करना है, सीट को डिलीट भी कर दोगे, है ना। जैसे कि आपको और क्या करना है, रीनेम करना है सीट को, यहाँ पे नाम सीट 4 लिखा हुआ है, आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। देखिए मैंने चेंज कर दिया है ना, चेंजर लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे करके आप नाम को भी चेंज कर सकते हो सीट्स को, ओके। तो ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल कर लोगे। अगला टॉपिक है अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेम वर्कबुक पे, ये मैंने करके दिखाया ही आपको। ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे आप सीट्स को मूव कर सकते हो। नोट में कुछ दिया गया है, यू कैन ऑल्सो मूव और कॉपी वर्कशीट बिटवीन 2 ओपन एक्सेल फाइल, है ना। अगर 2 एक्सेल का फाइल, अलग अलग एक्सेल का वर्कबुक खुला हुआ है, इसमें भी आप मूव कर सकते हो ना। और व्हेन यू कॉपी अनदर वर्कबुक बोथ वर्कबुक मस्ट बी ओपन, है ना। दोनों का वर्कबुक दो जो है वो ओपन होना जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और इसी बात को हिंदी में मैंने लिखा है, आपको अगर पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अगला है हाइड अनहाइड एंड डिलीट वर्कशीट, है ना। हाइड और अनहाइड कैसे करेंगे वर्कबुक को, ये वर्कबुक नहीं वर्कशीट को कैसे करेंगे वर्कशीट को, इसके बारे में मैंने आपको तुरंत बताया था कि आपको क्या करना है, एक्सेल के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन दे रहा है। जिसे देख सकते हो यहाँ पे हाइड मैंने इसको कर दिया है। चेंजर नाम का जो आपको यहाँ पे अवेलेबल था वो अभी हाइड हो चुका है, गायब हो चुका है। और इस पे फिर क्लिक करके और यहाँ पे अनहाइड करोगे और ये यहाँ पे दिया हुआ किसको अनहाइड करना चाहते हैं, ओके कर दोगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ओके। ऐसे करके आप चीजों को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला है आपका टॉपिक अंडो और रीडो। अंडो और रीडो सबको पता होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है, ये तो सबको पता है। आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप रीडो करिए, अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड यानी कि अंडू कीजिए, राइट। इसको करके मैं दिखा देता हूं फिलहाल अपने एक्सेल के सीट पे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ राइट कर दिया, राइट, है ना, कुछ राइट कर दिया हमने यहाँ पे, और कंट्रोल जेड अगर करते हैं तो देखते हैं गायब हो गया ना, कंट्रोल जेड से पीछे चले गए और कंट्रोल वाई से फिर से वापस ये आ जाएगा, राइट।
ये कंट्रोल वाई से वापस आ जाता है। ये तो आसान चीजें हैं, सबको पता होता है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। इसका मतलब होता है कि एक सर्टेन कंडीशन पे आप फॉर्मेटिंग एक्सेल में कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको कोई कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन पे आपको किसी का कलर चेंज करना है, किसी का आइकन चेंज करना है, या फॉर्मेटिंग कोई करनी है, तो इस कंडीशन पे आप इसमें कर सकते हैं। चलिए, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे ये अपना एक्सेल है, यहां पे देख सकते हैं कुछ डाटा हमने फिल कर रखा है, और यहां पे मुझे कंडीशन दिया गया है एक कि जिसका 60% से एबव आया है उसको मार्क कर दिया जाए या उसको कोई फॉर्मेट कर दिया जाए। तो इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना था, उसके बाद कहां जाना था जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। अब देखिए क्या चेक करना है, हमको हाईलाइट करना है सेल को, तो हाईलाइट कर दिए, ग्रेटर देन 60 पे ग्रेटर देन पे कर दिया हमने, और इस पे हमको ये लगा देना है, कंडीशन लगा देना है। कंडीशन क्या लगाएंगे जी, तो इस पे 60% का कंडीशन लगाना है। अब कहां क्या करना है इसके बाद करना है इसमें, जैसे कि आपको लाइट रेड फिल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, राइट। ऐसा करने के बाद आपको ये कंडीशन अप्लाई होता है। लेकिन यहां पे हमने एक चीज करना भूल गया था, जैसे आपको सबसे पहले इस पे लगाना है, या इस पे लगाना है, या पूरे सीट पे लगाना है, ठीक है। तो वो चूज करना पड़ेगा, पहले कोई भी काम करने से पहले आपको वो चूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस पे चूज कर लिया, और फिर से गया कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट पे, और ग्रेटर देन पे यहाँ पे 63 कर देता हूं मैं, और 60 कर देता हूं मैं, और 60 करने के बाद देख सकते हैं जितना भी 60 एबव है सबका ये हाईलाइट हो चुका है। इस तरह का अगर कुछ करना हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है ये हाईलाइट सेल रूल, जो अभी हमने करके दिखाया, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट कंटेंट मैथ, अगर कोई टेक्स्ट पे आपको लगाना है, एग्जैक्टली वही टेक्स्ट आ रहा है, तो उस टेक्स्ट को भी आप ऐसे करके लगा सकते हो, राइट। डेट अकरिंग पे भी लगा सकते हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पे सुविधा देता है लगाने का। और बॉटम रूल भी है, टॉप बॉटम रूल। बेसिकली आपको टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए या टॉप 20 स्टूडेंट चाहिए या परसेंटेज में चाहिए, वो भी चीज आप करके इसमें रख सकते हो। इसको करने के लिए यहाँ पे करते हैं, फिर से इसको मैं सिलेक्ट करा, पूरे सीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस बार सीट को सिलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे मैं गया होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम रूल्स का इस्तेमाल करना है ना, टॉप 10 आइटम्स लेना है या टॉप 10% लेना है। मैं टॉप 10% लेता हूँ, राइट। टॉप 10% को हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम कस्टम फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज उसका जो है ये चेंज हो जाए, अगर मैं इसका चेंज करना चाहूं तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। फिलहाल ये ड्रॉ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये यहाँ बोल्ड कर दिया मैंने, और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट फिर से करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया था उस समय। यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर दीजिए, थोड़ा सा जो है इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हमें, कलर चेंज कर सकते हैं, है ना, येलो कलर कर दिया जाए इसको। और करने के बाद जो है इसका कैलिबरी ओके कर देते हैं। ओके कर दिया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10% जो यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है अपना। ये जो दिख रहा है आपका, ये थोड़ा सा ये कर दिया गया, ये टॉप 10% है, 10% में इसमें दिया गया है। तो ऐसे करके आप इसका टॉप बॉटम रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अपना डेटा बार्स। डेटा बार्स हो गया, कलर स्केल हो गया, आइकन सेट हो गया, न्यू रूल हो गया, ये सारा का सारा आपको सेम चीज पे आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेट में, सारा का सारा दिया गया। आपको जो भी कुछ करना है यहाँ पे आप क्लिक करोगे
और आपको ये अप्लाई हो जाएगा। कुछ भी आप अप्लाई करना है यहाँ पे, कलर स्केल चूज करना है वो भी कर सकते हो, है ना, सारा का सारा दिया गया है, आप इसमें अपने अनुसार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब चलिए एक यहाँ न्यू रूल भी था। न्यू रूल अगर अप्लाई करना है कि किसी सर्टेन कंडीशन पे आपको कुछ करवाना है तो इस चीज का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट। यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर सकते हो, वैल्यू चूज कर सकते हो, और भी बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है रूल बनाने के लिए, राइट। इसको आप करके आप देख सकते हो। क्लियर है। अगला टॉपिक है अपना मैनेज रूल्स एंड हाउ टू एडिट, हाउ टू डिलीट, रीऑर्डर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इन सीट। ये सारा चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो सारा मिलेगा आपको होम टैब के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, मैनेज रूल के अंदर में आपको मिलने वाला है। सारा चीज आपको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इस चीज को मैं करके आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैनेज रूल्स आपको मिलने वाला है इसी के अंतर्गत में। यहाँ पे देख रहे हो, इस जितना भी रूल्स है इसको आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये एडिट करने का रूल है ना, आप एडिट भी कर सकते हो। डिलीट करना चाहो कोई रूल्स को तो वो रूल्स को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। अगर डिलीट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिलीट हो रहा है, डिलीट भी करके ओके करोगे ये सारा डिलीट हो जाता है। इस तरह से आप रूल्स को मैनेज कर सकते हो। अगला टॉपिक है अपना ऑटोफिल फीचर इन एक्सेल। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण फीचर है एक्सेल का जो वाइडली यूज किया जाता है। ऑटोफिल का मतलब होता है अपने आप इसमें फिल हो जाना, राइट। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगा पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमें कुछ फिल करना है, राइट। यहाँ पे फिल करने के लिए सबसे पहले हमें तो ड्रॉ पे जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे अगर मैं होम टैब पे आया हूँ और इसको मैं कहीं पे एंटर करना चाहता हूँ, और एंटर करने के लिए ड्रॉ पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा पहले, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा ताकि मैं सेल को सिलेक्ट कर सकूं। अब देखिए यहाँ पे आए और यहाँ पे मैं कुछ एंटर करना चाहता हूँ, राइट। जैसे 1 मैंने लिख दिया और एंटर करके नीचे 2 लिख दिया, राइट। हम चाहते हैं कि आगे वाला जो एरिया है, जो सेल है, इस वाले में अपने आप ये पूरा फिल हो जाए, राइट। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे पहले। आप दोनों क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको दोनों को माउस से सिलेक्ट करना है। लेट मी चूज इट हियर फ्रॉम हियर। दोनों को मैंने माउस से सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर है। इस कॉर्नर को आपको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करना है आपको यहाँ पे ऐसे करके। जैसे ही आप इसको दोनों को सिलेक्ट करोगे ऐसे करके, यहाँ पे स्टाइलस से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डबल टिक करना है। जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा फिल हो जाता है। इसी को बोलते हैं ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाना, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे मंडे लिखता हूं, MONDAY, मंडे, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अपने आप लिख लिया जाए। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और नीचे इसको ड्रैग करूंगा नीचे तक। तो जहां तक मैं ड्रैग करूंगा ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। इसी को बोलते हैं ऑटो फिल फीचर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ऑटो फिल फीचर कैसे काम करता है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है अपना। अगला है कस्टम ऑटो फिल लिस्ट, है ना। आप जो ऑटो फिल हमने यहाँ पे करा था, इसका एक कस्टम वैल्यू भी आप क्रिएट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपको कोई डाटा बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप इसका आप क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए आप एक्सेल फाइल पे जाओगे। एक्सेल फाइल पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन का ऑप्शन देता है। ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन देगा। एडवांस के ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे आप चेक करेंगे, आपको लास्ट में कहीं एडिट कस्टम लिस्ट का आएगा, ठीक है। एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे एक एंट्री करते हैं हम। एंट्री क्या करेंगे, अपने कुछ दोस्तों का नाम लिख लेता हूं मैं, है ना। यहां से जैसे कि मैं यहाँ पे लूंगा रवि,
सोहन कॉमा मैं यहां पे कुछ फिल कर लिया हूं, राइट। फिल करने के बाद अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं तो ऐड कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं ऐड हो गया है और यहां पे भी ये ऐड हो चुका है। पहला नाम जो लिखा गया है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। पहला नाम मेरा जो है रवि है, ओके। और इसको ओके कर दूंगा और जैसे कि यहाँ पे एक और ओके है, यहाँ पे भी ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कस्टम लिस्ट मैंने तो बना तो दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको इसके फील्ड में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल में करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला नाम था क्या, राजू, राजू था। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करने की कोशिश करोगे, राइट। ड्रैग यहां से नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर लैपटॉप पे करके दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे राजू मैंने लिख दिया और यहां से हमें ड्रैग कर दिया। देख सकते हो आप, हमने जो एक्सेल पे जो कस्टम लिस्ट तैयार किया था वो यूज यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे करके आप कस्टम लिस्ट का भी उपयोग कर सकते हो। अगला टॉपिक है प्रिंटिंग अ वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल के वर्कबुक को आप प्रिंट कैसे कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। इसका स्टेप्स है, सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है, वहां पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे उसको चूज करना है और इसके बाद इस स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला कह रहा है कि एक्टिव सीट पे जाना है और आपको इंटायर सीट पे जाना है या फिर प्रिंट सिलेक्शन करना है, यानी कि 3 ऑप्शन दिया जा रहा है आपको प्रिंट करने के दौरान। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल के फाइल पे जाना है। यहाँ पे एक्सेल का फाइल ओपन हो चुका है और यहाँ पे जाना है, कहाँ, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रिंट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या कर रहा है, सबसे पहले कि कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल करना है। प्रिंटर का जो भी है ये दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिव करना है, इंटायर करना है या प्रिंट सिलेक्शन करना है, इसको आपको चूज करना है। अगर आप इसका जो है पोर्ट्रेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप वगैरह चेंज करना चाहते हैं कि कैसा वो दिखेगा, तो इस तरह से आप चेंज करके इसको क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये प्रिंटिंग के प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के कुछ एडवांस फीचर्स के साथ। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही हो उसको समझने में या फिर कोई दिक्कत हो रही है, आपके पास कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, यहां से पढ़ो चैनल से। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।